उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा वस्तुनिष्ठ सीरीज UPTET। ये सीरीज उन अभ्यर्थियों के लिए है जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा UPTET में शामिल हो रहे हैं। इस सीरीज में हम रोजाना UPTET की परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के समतुल्य 20 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। UPTET से संबंधित प्रश्नों का संपूर्ण संकलन प्रभात प्रकाशन की पुस्तक में दिया गया है। ये पुस्तक NCERT, SCERT एवं उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के दिशा निर्देशों पर आधारित है, जिसे आप Amazon या Flipkart से भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अब हम शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 1, शिशु का विकास प्रारंभ होता है A, जन्म के पश्चात, B, किशोरावस्था में, C, बाल्यकाल में, D, गर्भकाल में। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं। ऑप्शन ए, शारीरिक विकास की समस्याएं, बी, समायोजन की समस्याएं, सी, काम और संवेगात्मक समस्याएं, डी, उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, वृद्धि और विकास है ए, एक दूसरे के विरोधी, बी, एक दूसरे से समान, सी, एक दूसरे के पूरक, डी, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4, सृजनशील बालकों का लक्षण है ए, समस्याओं के प्रति सजगता का अभाव, बी, गतिशील चिंतन का अभाव, सी, अनियमितता, डी, जिज्ञासा। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। आगे के प्रश्न 5 से लेकर 8 तक के लिए निर्देश हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। क्वेश्चन नंबर 5, पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से ए, बच्चों को पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है, बी, प्रश्न पत्र बनाने में आसानी होती है, सी, प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है जिसका उपयोग प्रश्न पत्र बनाने में किया जाता है, डी, बच्चों की ऊर्जा समय व्यर्थ चला जाता है। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा की पाठ्यपुस्तक में लोकगीतों को स्थान देना ए, गायन को महत्व देना है, बी, परंपरा का निर्वाह करना है, सी, भारत की सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होने में मदद करता है, डी, बच्चों को संगीत सिखाने से जुड़ा है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ने की कुशलता का विकास करने के लिए जरूरी है कि ए, बच्चों को शब्दार्थ जानने के लिए बाध्य किया जाए, बी, बच्चों को विविध प्रकार की विषय सामग्री उपलब्ध कराई जाए, सी, बच्चों को द्रुत गति से पढ़ने के लिए बाध्य किया जाए, डी, बच्चों को बोल बोल कर पढ़ने के लिए निर्देश दिए जाएं। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग करना ए, व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, बी, हिंदी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है, सी, भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, और डी, केवल गद्य पाठों के अभ्यासों का हिस्सा है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, द अंडरस्टैंडिंग डिपेंड्स ऑन ए, रीडिंग राइटिंग चैनल, बी, स्पीकिंग लिसनिंग चैनल, सी, बोथ द अबव, डी, नन ऑफ दीज। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्रेशन कंटेंट चैनल इज यूज्ड इन A. Speaking, B.
listening, C. observing, D. none. और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 11. Method of teaching pronunciation is option A. limitation, B. phonetic, C. subsidiary, D. all of the above. सही जवाब होगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12. The classic method of teaching English is the option A. cognitive code, B. audiolingual, C. both of the above, D. none of the above. और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 13 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। इसके लिए ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 12, बी 14, सी 16, डी 13। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14. यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो हानि प्रतिशत क्या होगी? ऑप्शन ए 30%, बी 40%, सी 25%, डी 28%। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पर दिया गया है और इसके लिए ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए 800, बी 827, सी 576, डी 900। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16. निम्नलिखित समीकरण में x का मान क्या होगा? ऑप्शन ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 17. निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन ए पहाड़, बी समुद्र, सी वन, डी ज्वालामुखीय पर्वतीय क्षेत्र। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18. प्रदूषित जल उत्पन्न करता है ए हैजा, बी पेचिस, सी अतिसार, डी इनमें से सभी। और इसके लिए सही जवाब होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं क्या है। समुद्री जल में प्रदूषण होता है ए पाल नौकाओं के प्रयोग से, बी जलयानों द्वारा पेट्रोलियम परिवहन से, सी खनिज तेल को ईंधन के रूप में प्रयोग करने से, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसके लिए सही जवाब है ऑप्शन सी। और अब हम सेट के आखिरी क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20. वन विनाश का वायुमंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है? ए ग्रीन हाउस उत्पन्न करने वाली गैसों की मात्रा में वृद्धि, बी भूक्षरण, सी मरुस्थलीकरण, डी हिमस्खलन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। और इसी के साथ ये प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 17 यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।